नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजंद अब्दुल समद के यहाँ मियारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, स्काई TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के LED बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। देगलू नाका ट्रैफिक मसले को हल करने के लिए समाजी खिदमतगार बशीर लाला की एक कोशिश। आज देगलू नाके चौरास्ते पे जो सिग्नल का चालू किया गया है, सिग्नल चालू करने से तकरीबन लोग माशाल्लाह फॉलो कर रहे हैं। मगर जैसा हमारे ट्रैफिक पे ने महानगर पालिका कमिश्नर को निवेदन दिए थे कि भाई यहाँ पर जेब्रा पट्टे होना, जैसा भाई लोग ठहरेंगे का, जैसा भाई ठहरने की जगह अगर पट्टे रहे तो कम से कम लोग वो पट्टे के आड़ में रुक सकते हैं। अभी ऐसा हो रहा था कि लोग सेंटर तक आ जा रहे थे, कोई हादसा होने का डर था। ये वैसे हमने भी नगर पालिका पे कोशिश करे बोल के, और कोई काम नहीं करे। मगर मजबूर होकर हम आज स्थानीय लोगों से लेके हम कुछ चंदा जमा करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं कि जिससे भाई लोग कम से कम सिग्नल का सही ढंग से फॉलो करें और जिससे उनकी भी जान बचे और दूसरे की भी जान बचे और सही सिस्टम में लोग आगे अच्छी चीज़ को फॉलो कर सकें। बस देगलू नाका चौराहे पर ट्रैफिक मसले को लेकर कोई ना कोई इसे हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देगलू नाका ऐसा इलाका है जहां खालिस मुसलमानों की आबादी है। शहर के ज़्यादातर शादी खाने इसी इलाके में वाक़ है। इसके अलावा मदरसे, दीनी मदरसे इस इलाके में वाक़ है। इस चौराहे और बरकत कॉम्प्लेक्स तक कदीम पुल ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही रहती है। ट्रैफिक की वजह से इस चौराहे को पार करना जान खतरे में डालने के बराबर है। समाजी खिदमतगार बशीर लाला आए दिन इस मसले को लेकर कुछ ना कुछ कोशिशें करते ही रहते हैं। ये देगलू नाका चौरास्ते पे जो ट्रैफिक की गंभीर समस्या थी, तो समस्या को हम सब लोगों ने इसको हल करने का काम करे। जैसे ट्रैफिक PI साहब को हमने बोल के और नगर पालिका प्रशासन को बोल के सिग्नल चालू कराए। मगर ये सिग्नल चालू कराने के बाद ये कहाँ पर ठहरना है, जब पुलिस वाला कर्मचारी जब सीटी मार के जब पब्लिक से कह रहा है यहाँ रुको, तो कहीं रुकने की समझ में नहीं आ रहा था। बल्कि हमने नगर पालिका प्रशासन को चैनलों के माध्यम से भी बोले कि महानगर पालिका कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश है कि देगलू नाके चौरास्ते पे ये जेब्रा पट्टे मारो, लोगों को कम से कम दिशा समझ में आए, कैसे रुकने का, कहाँ स्टॉप करने का गाड़ी। मगर नगर पालिका प्रशासन इसमें कोई जागा नहीं, ना इसमें कोई काम किया नगर पालिका। इससे हम नगर पालिका काम नहीं कर रहा है बोल के यहाँ के लोगों से सबसे समझौता करके हमने क्या करे, इस पे लोगों से चंदा वसूल करके सबका, सभी मेरे भाइयों का, यहाँ के देगलू नाके के होटलों और पान पट्टी वालों, सभी दुकान वालों का ताउन लेके हमने इस पे एक कदम उठा के ये काम किया है कि देगलू नाके पे चौरास्ते पे अगर अपन आज पट्टे मारेंगे तो लोगों को समझ में आएगा चौरास्ता कैसा फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक कैसा फॉलो करना चाहिए। इसमें क्या हो जा रहा, हर दिन एक्सीडेंट, कहीं झगड़े, धक्का बुक्की लग रही, इसमें चौरास्ते का नाम खराब हो जा रहा है। जबकि देगलू नाके की आवाम जाग चुकी है, सिग्नल फॉलो करने के लिए तैयार है। मगर मेरी पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन से यही गुजारिश है कि देगलू नाका चौरास्ता सिग्नल फॉलो करती है पब्लिक, मगर आपका काम है 2 कर्मचारी खड़ो करके और एक पुलिस की ट्रैफिक की वैन खड़ो करके अगर कोई सिग्नल तोड़ता है तो उसको पौधी फाड़ के देना चाहिए जगहों पे। इसके बावजूद भी अगर फॉलो नहीं करती तो पब्लिक आप क्या करना? नहीं, हम तो पब्लिक से गुजारिश करिए, क्यों तो अभी कोई 2-4 महीने हुआ नहीं चालू हो गए, एक 8-10 दिन हुए चालू हो गया, फॉलो करते करते करिए। मगर सबसे बड़ा भूमिका रहेंगी इसमें पुलिस प्रशासन की, क्यों तो हम तो लोग स्थानीय लोग, समाज सेवक लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। मगर सबसे ज़्यादा अहम इसमें मेहनत रहना चाहिए पुलिस प्रशासन की। जैसा कोई सिग्नल तोड़ के जाता है तो उसको जगह पे पहुँची दो आप, जब तक उसकी जेब खाली नहीं होगी तो उसको मालूम नहीं होगा कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, तो मेरे को पौधी भरना पड़ रहा है, तो उन्हें 2 मिनट रुक जाएगा। मगर आप यहाँ एक कर्मचारी रख के पूरा चौरास्ते को जाम करिए और सिग्नल फॉलो करो बोलेंगे तो ऐसा फॉलो नहीं होने वाला है। इसके लिए एक पुलिस वैन खड़ो करो और 2 कर्मचारी, और बाकी वो हम तो वन टाइम यहाँ रहते ही, आपको पुलिस को हमेशा सहकार्य करने के लिए मैं, शमशू, ये हमारी पूरी टीम रहती है ना। के आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? आवाम से तो मेरी यही गुजारिश है कि सभी ऑटो चालक, हर विकल्प देगलू नाके पे स्टूडेंट, वो सभी लोगों से मेरी आवेदन गुजारिश है कि सिग्नल को फॉलो करो, पुलिस प्रशासन की मदद करो, अपने भाइयों की मदद करने के बराबर है ये। अगर यहाँ पे कोई हादसा होता है तो अपने ही भाई का हादसा होने वाला है। हादसों को बचाने के लिए और किसी के जान को बचाने के लिए अपन ये कदम उठा रहे। और जो बड़े विकल्प सारे जड़वान जो आ रहे हैं, वो जड़वान को अब हम सब मिलके, जो भी जड़वान सिटी में आता है तो हम हमारा पूरा ग्रुप मिलके उसको वापस
वापस कराएंगे जितने भी जड़वान इधर आएंगे। अभी तो हमने पुलिस प्रशासन से ये कह दिया है कि जड़वान इधर आना ही नहीं, अभी तो आ रहा है नहीं है, मगर जो भी आएंगे यहाँ से तो हम खुद उसके लिए कोशिश करेंगे कि जड़वान आएंगे तो हम वापस पलटा देंगे उसको। अभी तक इसकी रोकथाम क्यों नहीं हुई जड़वान? रोकथाम इसलिए नहीं हुई कि प्रशासन इसमें काम नहीं कर रहा था, और सबसे बड़ी प्रशासन की तो गलती है, सबसे बड़ी गलती है यहाँ की हमारे अवाम की। क्यों तो अवाम क्या करती है, हर काम कोई बड़ा लीडर करना चाहता है, उन्हें उसका काम है, इन्हें उसका काम है, बल्कि बात को हटा देते हैं, मगर असल काम है यहाँ की आवाम का। कोई भी बड़ी व्हीकल्स आती है तो उनका काम है, चाहे वो 2 व्हीलर्स रहो, स्टूडेंट रहो, या किराए दुकान वाला रहो, होटल वाला रहो, सबका ये काम है। इसलिए काम है कि उन्हें यहाँ का स्थानीय है, ये मुस्लिम इलाका है और शहर का मुख्य रोड है, यहाँ से हर एक शहरी यहाँ से गुजरता। तो हमारा ये पूरे शहर वासियों से यही मैसेज है, पूरे नांदेड़ वासियों से, जो भी देगलू नाका की रोड से गुजरता, इत्मीनान से गुजरो, सिग्नल को फॉलो करो और ट्रैफिक नियंत्रण की मदद करो। मोहम्मद बशीर अहमद परदेसी के फदन मोहम्मद फारूक अहमद के यहाँ शादी ब्याह और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वज़ा के बर्तन दस्तियाब है। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए। एम फारूक एंड ब्रदर मेडल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद चौक, बाजार, नांदेड़।